तो भाई साहब अगर बात किया जाए पॉली हाउस की, तो जैसे 1 एकड़ की आपकी खेती है, तो साल भर में क्या लागत लग जाती होगी इसकी? लागत इसमें खर्चा लेबर विद लेबर बताऊं या फिर? नहीं, विद लेबर बताइए। हाँ, विद लेबर साल का कम से कम 7 लाख रुपए का है 7 लाख। खर्चा जी। मेंटेनेंस इसका। और अगर क्योंकि ये सारी चीज़ें देखनी होती है ना, कभी कुछ हो रहा है, कभी पर्दे ख़राब हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं हमारे को। जी, और अगर प्रॉफिट की बात किया जाए तो क्या प्रॉफिट निकल के आता है साल में? साल में 15 से 16 लाख रुपए का प्रॉफिट निकल के आता है। मतलब सब कुछ खर्चा काट के 15-16 लाख रुपए आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं। जी। किसान भाइयों नमस्कार, आपका हमारे चैनल फार्मिंग सेक्टर में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ 1 एकड़ की पॉली हाउस में और यहाँ पर डच रोज की खेती हुई है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि डच रोज की खेती कैसे होती है, इसमें क्या लागत लगती है और क्या प्रॉफिट निकल के आता है, और इस प्लांट में कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। इन सभी बातों की पूरी जानकारी आपको हमारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको मिलवाते हैं इस पॉली हाउस के ओनर से। तो भाई सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को अपना एक छोटा सा परिचय आप दे दीजिए। जी, मेरा नाम अमित कुमार है और आगरा का रहने वाला हूँ, आगरा ज़िला उत्तर प्रदेश। और मैं अभी गांव में रहता हूँ, शमशाबाद के पास, बिदरई गांव मेरा। जी जी। अमित कुमार, मैं एक पॉली हाउस चलाता हूँ। जी। नेट हाउस है जो जिसमें डच रोज कर रखा है मैंने। तो आपके मन में कैसे आया कि मुझे पॉली हाउस में खेती करना है? हाँ, मन में आया है, जैसे मतलब इधर उधर थोड़ा बहुत घूमता घामता हूँ, तो इधर आसपास हमारे पास 2-3 पॉली हाउस लग रखे हैं, लेकिन कोई सब्जी कर रहा है उसमें, कोई कुछ कर रहा है, तो मैंने थोड़ा उसका इधर उधर से जिसका लगा था, जिससे बात करी उससे, तो उन्होंने से थोड़ी सी नॉलेज ली मैंने और लगाने का सोचा। तो किसी ने बताया सब्जी, तो फिर ये इंटरेस्टेड लगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि डच रोज लगाओगे आप तो ये लंबी खेती है, बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको। जी तो भाई, जैसे मैंने आपके एरिया में देखा, अभी आ ही रहे थे रास्ते में, तो कई लोग खुले में ओपन खेत में गुलाब वो की देसी खेती गुलाब किए है, हैं। वो देसी गुलाब है, वो ओपन में हो जाता है। ये देसी नहीं है, ये कलम है। ये क्या है ना, ये तैयार किया हुआ है, बना हुआ है, कलम करके बनाते हैं। तो ये पॉली हाउस में ही होगा? हाँ, ये पॉली हाउस में सक्सेस है। जी, नहीं तो सक्सेस नहीं होगा। नहीं, जी। पॉली हाउस है, नेट हाउस। इसको नेट हाउस कहते हैं? हाँ, हमारा नेट हाउस है। पॉली हाउस पॉलीथिन का होता है, पीवीसी, ये पीवीसी नेट का है हमारा। अच्छा, तो अगर बात की जाए तो आपकी पॉली हाउस ये जो है कितने एरिया में है? ये 1 एकड़ में 4000 स्क्वायर मीटर। जी। तो इसकी क्या कॉस्ट लगी है? इसकी कॉस्ट लगती है करीबन 50 लाख रुपए। 50 लाख? हाँ जी। जी। तो आपने जैसे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आप किए हैं, तो इतना बड़ा अमाउंट के लिए आप सरकार से सहायता लिए थे? हाँ हाँ, सरकार से, गवर्नमेंट एक्चुअली क्या है ना, ये प्रोजेक्ट ही गवर्नमेंट का है। जी। हाँ, गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है। जी। हाँ जी। तो इस प्रोजेक्ट का क्या प्रोसेस रहता है, जैसे हमारे किसान भाई जो लेना चाहें तो? वो तो आप जैसे कंपनियों के थ्रू लगता है, कुछ कंपनियां हैं उनके थ्रू लगाया जाता है, लेकिन NHB से पास होता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर विभाग से। जी भाई। वहाँ से पास होता है ये। जी। उसके बाद आपको सब्सिडी मिलेगी। आप कोई भी लगाना, इतना बड़ी बात नहीं है इसको लगाना। जी। जी। आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें तो हो जाएगा। जी। तो भाई साहब, इसका प्रोजेक्ट लेने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं? डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, जैसे खेत का खसरा खतौनी हो गया, जी। और जिसके नाम में ज़मीन है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका बैंक की पासबुक, इतना डॉक्यूमेंटेशन लगता है। फिर और 1-2 एग्रीमेंट होते हैं जो कंपनी करना चाहती है कि ज़मीन में और किसी का हिस्सा तो नहीं है, अगर हिस्सा है तो फिर उससे एग्रीमेंट करवाओगे। मैं अपनी ज़मीन में कर रहा हूँ। जैसे कुछ खेत होते हैं ना मिक्स, ऐसे हमारे ताऊ जी का खेत है बगल में, तो उनका भी नाम बोलता है, पूरा एक ही वो है ये। जी। जी। तो उनका भी थोड़ा सा वो चीज़, जी। अगर आप रेंट पे भी करना चाह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट से भी हो जाता है, अगर आपके पास खेती नहीं है तो। तो जैसे पॉली हाउस की खेती में सबसे मुश्किल काम क्या होता है इसमें जी? अभी तक सबसे मुश्किल काम तो नहीं, थोड़ा शुरुआत में जब स्ट्रक्चर लगाते हैं जब लगता है थोड़ा सा मुश्किल, कैसे होगा, बहुत भाग दौड़ हो जाती है जी। ये चीज़ है। ऐसे इसमें अभी तक कोई मुश्किल काम नहीं है। जी। अभी अगर बात किया जाए, आप कितने घंटे काम करते हैं डेली? मैं जी। मैं यहाँ पे सुबह 1 घंटा आता हूँ, शाम को 1 घंटा आता हूँ। लेबर रहती है प्रॉपर, पूरा काम लेबर वर्क है। 1 एकड़ के लिए आप कितने लेबर रखे हैं? अभी एक फैमिली रख रखा हूँ मैं। जी। एक फैमिली मतलब? हाँ, मतलब हस्बैंड वाइफ एक। अच्छा अच्छा। हाँ, जोड़ा। हाँ, वो लोग रहते हैं हाँ, यहाँ, वो लोग प्रॉपर रहते हैं। आपने रहने का भी इंतजाम किया उन लोगों का? हाँ, रहने के लिए रूम बना रखा है बाहर। अच्छा। और प्रॉपर। क्या आप क्या सैलरी देते हैं आप?
वो लेबर का जी 20,000 रुपये सैलरी रहता है और महीने का 50 kg चावल रहता है उसका। जी जी, हम्म। मतलब राशन वगैरह भी देते हैं हाँ आप? हाँ, और एक गैस का सिलेंडर रहता है जी। महीने का हर बार, तो और 20,000 रुपये सैलरी रहता है। जी, तो जैसे अगर बात किया जाए और गुलाब की खेती के लिए, तो इसका टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? टेम्परेचर मतलब अगर थोड़ा क्या है ना, हमारे यहाँ टेम्परेचर हो जाता है 40-42 तक, इस बार 44 तक रहा था अभी। जी जी। तो लेकिन जो मेंटेन टेम्परेचर है वो 30 डिग्री 28 डिग्री 30 तक तो होना चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं, पर 30 से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता है। जी फूल सर्वाइव तो कर जाता है, फूल वगैरह ख़राब होने लगते हैं धूप से, फूल वगैरह, और जो साइज चाहिए बड का हमारे को, बड भी तैयार नहीं हो पाता है। जी तो 30 तक टेम्परेचर रहे वो बेस्ट है। लेकिन अब जी। हम इधर भी कर रहे हैं, 44 डिग्री के टेम्परेचर में भी कर रहे हैं हम, जी जी। फिर भी चला रहे हैं हम। तो जैसे 1 एकड़ की आपकी ये खेती है, तो इसमें कितने पौधे का प्लांटेशन आपने किया है? इसमें 32,500 प्लांट्स लगे थे, 32,500। 32,000। 32,500। जी, तो आप कहाँ से लेकर आए थे? ये तो जिस कंपनी ने बनाया पहले से, जो प्लांटेशन करके दिया था हमारे को पूरा कंपनी। अच्छा, सब कुछ वो करके देते हैं? हाँ, पूरा कंपनी प्लांटेशन वगैरह करके दिया था। जी। लेकिन ये हमारा प्लांट पुणे का है, 2 जगह से आता है, एक पुणे का आता है, बेंगलोर का भी आता है, लेकिन पुणे का आता है वो सबसे बेस्ट बताते हैं। जी जी। पुणे वाला तो हमारा ही पुणे ही वाला है, जी। टॉप सीक्रेट है इसका नाम। और वैसे आप कितने दिन हो गए आपको पॉली हाउस में खेती करते हुए? इसको मेरा 2 साल हो गए, 2.5 साल, मतलब तीसरी साल चल रहा है, 2.5 साल, लमसम तो 2.5 2.5 साल साल का आपका एक्सपीरियंस है? 2.5 साल हो गया। अब तो प्रॉपर नॉलेज हो गई होगी। हाँ, प्रॉपर नॉलेज हो गई है। जी। तो भाई साहब ये बताइए, एक प्लांट साल भर में कितने फूल देता है? साल भर में एवरेज मान लो आप 5 से 6 फूल तो दे ही देता है। 6 मतलब फूल पूरे साल में 6 फूल? एक प्लांट, हाँ जी। और अगर सीजन की बात किया जाए, तो एक साल में कितने सीजन की तुड़ाई होती है इसमें? 3 सीजन की। 3 सीजन, कौन कौन से महीने की? अक्टूबर से स्टार्ट होता है, जनवरी तक चलता है। फिर जनवरी में थोड़ा सा, जनवरी में 20-25 दिन ऑफ रहता है। उसके बाद फेब में स्टार्ट हो जाएगा। जी फेब के बाद मार्च तक चलेगा। जी। मार्च में होली के बाद बंद हो जाता है, करीबन 1 महीने के लिए। जी जी। अप्रैल में स्टार्ट होता है, जब शादियों वादियों का सीज़न आता है उसके बाद। जी हाँ, जुलाई तक, जून जुलाई तक, जब तक जहाँ तक शादियाँ होती है वहाँ तक चलता है। जी। फिर अगस्त में अभी बंद है, जुलाई से जून से हमारा। हाँ, 1 महीने से पिछले 1 महीने से थोड़ा कम है, क्योंकि ना तो अभी मार्केटिंग है, इतना ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। तो अगर बात किया जाए 1 एकड़ में कितना फूल निकलता है 1 एकड़ में डेली का? डेली का 50 बंडल मान के चल लो, और एक बंडल में 20 पीस होते हैं। मतलब एक बंडल में 20 पीस का बंडल रहता हाँ है? जी। हाँ जी। मतलब और 50 50 बंडल का निकल average जाता है निकल- डेली का? हाँ, डेली का 50 का। तो उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं आप? अभी हमारा यहाँ आगरा में ही है, बालूगंज में जाता है हमारा तो। जी। हम्म, मतलब आड़ती है। यहाँ से कितनी दूर होगा अगर? यहाँ से हमारा 20 किलोमीटर है। तो आपको ज़्यादा दूर भी जाने की नहीं, ज़रूरत नहीं हमारा पड़ती? हमारा ट्रांसपोर्ट भी हम अपनी खुद की गाड़ी से ही करते हैं। जी। ऐसा नहीं है होता है कि व्यापारी लोग आएँ और यहाँ से ही माल खरीद के लेकर जाएं? हाँ, लेके जाते हैं बहुत से लोग, लेकिन क्या है ना, आप फिर अभी ऑफ सीजन है, जब जी। सीजन ऑफ होता है, अब आप डायरेक्ट माल बेचोगे तो फिर एक आड़तिया रखना बीच में उसका ज़रूरी है। वो 10% लेता है अपना, जी, लेकिन जी। उसको जहाँ कोई, अच्छा, जैसे जिनको ज़रूरत है वो तो अपना लिमिटेड माल लेंगे। अगर बाई चांस हमारा कुछ ज़्यादा माल है और वो नहीं ले रहे हैं, तो हमारा तो वेस्टेज होगा, तो हम उनके थ्रू बेचते हैं। वैसे तो बहुत से लोग आते हैं लेने के लिए, शादी वादी वाले कुछ कॉन्टैक्ट हैं वैसे, लेने आते हैं, लेकिन हम मना कर देते हैं, बोला भाई मंडी से लो, जी जी। क्योंकि हम प्रॉपर मंडी में ही माल देते हैं। और वैसे एक फूल कितने में बिकता है? अभी एक फूल का 7 से 8 रुपये पीस में चल रहा है। आपके पॉली हाउस में अभी कितने वैरायटी के प्लांट आप लगवाए हैं? इसमें वैरायटी सबसे ज़्यादा रेड है, उसके बाद कुछ वाइट भी हैं, येलो भी हैं, और एक जुबिलिया कलर बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा महंगा रहता है। सबसे ज़्यादा महंगा रहता है? हाँ। और सबसे कम रेट की बात किया जाए तो सबसे कम रेट में कौन सा कलर जाता है? सबसे कम रेट में, हाँ, रेड ही समझ लीजिए, क्योंकि अच्छा। ऑफ सीजन में भी ये रेड वाला सबसे कम ही रहता है, जी। और कलर हमेशा ऊपर ही रहता है। जी जी। लेकिन डिमांड सबसे ज़्यादा रेड की है मार्केट में, डिमांड सबसे ज़्यादा मार्केट में इसी की है। और जितने भी पॉली हाउस हैं उनमें सब में रेड ही है, रेड है। कलर की डिमांड थोड़ी कम रहती है, लेकिन रेट हाई रहता है। जो आप बताए जुबिलिया कलर, उसका रेट कितना रहता है? उसका इससे करीबन मान के चलो, जैसे ये जा रहा है सीजन में 200 रुपये, तो वो 300 जाएगा। 300 तक? हाँ हाँ, 100 रुपये महंगा जाएगा जी। वो वाला। लेकिन अगर वो हमारे यहाँ सक्सेस नहीं है, उसको चाहिए एकदम वातावरण कैसा मेंटेन, अभी मैंने बताया था ना, जी 30 जी। डिग्री या फिर 28 डिग्री 25 डिग्री ऐसा होना चाहिए उसके लिए, जी। तब वो होता है। भाई साहब अगर बात किया जाए फूल की सेल की,
तो आपका कितना बंडल माल निकल जाता है एक साल में? एक साल में हम 8 से 10 हज़ार बंडल निकाल देते हैं। 8 से 10 हज़ार बंडल। जी। तो भाई साहब अगर बात किया जाए पॉली हाउस की, तो जैसे 1 एकड़ की आपकी खेती है, तो साल भर में क्या लागत लग जाती होगी इसकी? लागत इसमें खर्चा लेबर विद लेबर बताऊं या फिर? नहीं, विद लेबर बताइए। हाँ, विद लेबर साल का कम से कम 7 लाख रुपए का है। 7 लाख खर्चा जी। मेंटेनेंस इसका। और अगर पर ये सारी चीज़ें देखनी होती है ना, कभी कुछ हो रहा है, कभी पर्दे ख़राब हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं हमारे को। जी। और अगर प्रॉफिट की बात किया जाए तो क्या प्रॉफिट निकल के आता है साल में? साल में 15-16 लाख रुपए का प्रॉफिट निकल के आता है। मतलब सब कुछ खर्चा काट के 15-16 लाख रुपए आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं जी। अगर बात किया जाए, जैसे आपने ये प्लांट लगवा रखा है, जी। तो इसमें आप कंपोस्ट वगैरह भी देते होंगे? हाँ जी, हाँ जी। जी, तो क्या कंपोस्ट देते हैं इसमें? हम चलाते हैं NPK वगैरह चलाते हैं जी। और जब बेसल डोज डालते हैं उसमें अभिमन्यु राइट हो गया, ह्यूमिगोर हो गया, DAP हो गया, बहुत सी सारी चीज़ें हैं जी। माइको राजा वगैरह। माइको राजा जो मिट्टी को थोड़ा सा वैसी बनाता है ना, जी जी। फुरफुरी सी करता है उसको। और बात करें तो इसमें बीमारियां क्या क्या आती हैं? बीमारियां सबसे ज़्यादा आता है मकड़ी का, माइट का और थ्रिप्स का सबसे ज़्यादा वो रहता है। जी। ये जो पेड़ आपको जहाँ जहाँ काले काले दिख रहे हैं ना, ये जी। ये उसका है, थ्रिप्स का है। ये थ्रिप्स का खाया हुआ है जी। ये जो दिख रहा है, ये जो ब्लैक दिख रहा है, हाँ, ये थ्रिप्स का खाया हुआ है। हाँ, जैसे काला हो गया है। जी जी। अभी इसको कट मार के सही कर देंगे। और सिंचाई की बात करें तो आप ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करते हैं? जी हाँ जी, ड्रिप इरिगेशन से ही करते हैं जी। तो क्या है कि जैसे आप पॉली हाउस लिए थे उसमें ये भी इंक्लूड था? हाँ 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 हाँ, सारी चीज़ें इंक्लूड रहता है इसमें। जी। तो जैसे हमारे जो अभी युवा किसान हैं, आप भी युवा हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनको पॉली हाउस की खेती करना चाहिए या खेती में आना चाहिए? जो लोग डरते हैं, भागते हैं, खेती करने से डरते हैं, वो कहते हैं खेती में प्रॉफिट नहीं है, मेहनत ज़्यादा है, क्या मैसेज दोगे आप? नहीं, इतनी मेहनत भी नहीं है। खेती करो, तरीके से करो, टेक्निकल में घुसो। ऐसा नहीं है पुरानी खेती जो पुराना था, अब टेक्निकल आ रखा है। सरकार पूरा गवर्नमेंट भी साथ दे रही है, करो, करके तो देखो एक बार। मेहनत थोड़ा शुरुआत में स्टार्टिंग में बोलते हैं मेहनत है, थोड़ी तो है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर अभी मेहनत कर लोगे तो थोड़ा सा आगे के लिए सही हो जाएगा। जी जी। हाँ, अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं। और जो हमारे किसान भाई हैं जो सब्जी की खेती करते हैं या धान गेहूं गन्ने की खेती करते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनको फूलों की खेती में आना चाहिए? देखिए, अगर जो चीज़ जो इंसान जिसमें है, अभी जिस लाइन में है, जिनकी उनको नॉलेज है, वो काम वो करें, बेस्ट करें। अच्छा, सारे एक ही काम हो गया तो फिर क्या है ना दिक्कत, चावल वावल का और धान वान का भी, ये भी तो ज़रूरी है ना। जी। ये तो क्या है भाई, प्रॉफिट नहीं उनको मिल पाता है। नहीं, ये चीज़ बढ़िया है, करें, कोई दिक्कत नहीं है जी। जैसे साथ वो भी थोड़ा करें टेक्निकल खेती, थोड़ा टेक्निकल कर लें, आधा ऐसे आधा बांट लें, 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। जी जी। करें वो भी 1-2 चीज़ें। और मतलब एक ही चीज़ पर निर्भर ना रहें कि धान ही धान हो रहा है या फिर गेहूँ हो रहा है या चावल हो रहा है। थोड़ा अलग करिए खेती। हमारे यहाँ भी आलू होता है बहुत, हम आलू भी करते हैं, ये भी कर रहे हैं। जी। आलू होता है, बाजरा हो गया अभी, और अभी गोभी लग रही है खेतों में, गोभी हो रही है। गोभी की खेती करते हो? हाँ, गोभी भी करते हैं हम। कितने बीघे लगवाते हो? अभी हमने करवाई है 5 बीघे। 5 बीघे। 5 बीघे गोभी कराई है। तो कब निकलेगा माल उसका? अभी तो वो प्लांटेशन हो रहा है, उसमें पौध रख दी जा रही है। अब जाके वही ये ना बगल में, अक्टूबर में निकलने लगेगा। हाँ हाँ, इस महीने के बाद से 15-20 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। जी। 20 दिन में।